शुरू में आपने पीसेस देख लिए होंगे कि हम जनरल टर्मिनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इमिग्रेशन बोर्डिंग करा चुके हैं। अब इमिग्रेशन के लिए जाएंगे और तो मैंने कहा बस आपको थोड़ा सा बता दूं और ये व्यू करा रहा हूँ आपको। ये पीछे है बोर्डिंग। जब आप एंटर होते हैं तो फिर एक चेकिंग ही प्लेस है जहाँ पे स्कैन करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले स्कैन करते हैं, ठीक है। आप जहाँ आप जो भी बैग्स लेकर आए हैं वो स्कैन करेंगे, वो प्रॉपर्ली ये चेक करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है या कुछ, वो आप चेकिंग कराएं वहाँ पे। उसके बाद से आप ये वहाँ से आप चलते हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे इमिग्रेशन एयरपोर्ट, ये सारे इमिग्रेशन वो है, सारी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, जितने भी एयरलाइंस हैं, उन सब की अलग अलग है। अब अपने जो आपकी टिकट पे लिखा हुआ है, जो आपकी एयरलाइन है, जो टिकट किया है आपने, उस लाइन में आप आके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद बस वो बोर्डिंग देंगे, सीट आपकी कंफर्म करेंगे, आपका बैगेज लेंगे। बैगेज ज़्यादा ना हो, जो अगर आपके सब टिकट में लिखा हुआ होगा कि अगर उसमें 25 kg लिखा है, 25 kg से ज़्यादा ना हो। आप एक इस तरह मेरा बैग ले सकते हैं, एक बैग में आप मेन सब चीज़ें रख लें। अब उसके बाद बस आप लें और यहाँ से रवाना हो जाए। ये हमारी खाला है और ये माशाल्लाह से साथ जा रही है। खाला माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मौला की ज़बार जा रहे हैं। अब ये है कि हम बस यहाँ से जो आगे इमिग्रेशन के काउंटर के बाद तक मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा एक छोटा सा वो भी दिखा दूँ। तो हम अब जो उनका फाइनल है, जहाँ से आपके टिकट पे लिखा हुआ होता है, आपको उस जगह बैठना होता है। अब यहाँ से आप जाएंगे, ऐसी सब लाइन बनेगी। अब फाइनल ये समझ लें बोर्डिंग है, जो कि अब आपको जहाज़ में बिठाएगी एक टनल से होते हुए। बस ये फाइनल है, ठीक है। जो मैंने आपको दूर से दिखाया था, अब मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा ऑफिसर कह रहे थे कि आप देखें कि यहाँ नहीं बनाएं, क्योंकि ऐसी वजह उनकी जॉब है और वर्दी है, तो थोड़ा सा खैर अब ये देखें, ये है पूरा टनल। थोड़ी सी सीट्स वगैरह आगे पीछे हो गई हैं। जब भी आप लोग सीट अपनी लें, यानी कि अपने बोर्डिंग उसके लिए जाएं टिकट्स के लिए, तो उस वक्त आप उनको बताएं कि नहीं हमारे टिकट सब साथ हैं। अगर फैमिली साथ है तो उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर वो आपको बोलते हैं ना कि फिर भी आप उनको बोलेंगे नहीं हमें साथ करें, तो ये एक इशू था। खैर हो गया, अब देखते हैं वहाँ जाके अंदर क्या होता है। ये है जहाज़ में आने के बाद। अब इस तरह काफ़िला हो सेटल हो जाएगा। ये सारे ऑलमोस्ट काफ़ले वाले ही हैं। तो भाई हमें सीट वगैरह सब मिल गई है और अब बस ये फ्लाई करेगा। ये रनवे पे जा रहा है, मैं बाहर भी दिखाता हूँ आपको। और ये ओवरव्यू है, फ्लाइट में सब भर चुके हैं और जी नारे लग रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, आपको आवाज़ है जो कि पीछे। और बस फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। मजीद पहुँच गए बगदाद एयरपोर्ट। और जी पहुंच गए हैं बगदाद एयरपोर्ट। और जिस जहाज़ से आए आपको वो भी दिखाते हैं। जहाज़ से उतर के एक टनल लगता है और फिर इस तरह लोग उतरते जाते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं। अच्छा, बगदाद 2 घंटे पीछे है, जो कराची का टाइम है उससे 2 घंटे पीछे है। चलें अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से फिर निकलते हुए फिर हम लगेज उठाएंगे, फिर बार बसों में बैठेंगे। जो काफ़िले वाले ने जिस तरह बसें सेट करी हैं फिर उस तरह फिर आगे का आपको दिखाएंगे। तो भाई बहुत देर हुई है, बहुत रास्ता, बहुत मुश्किलों से आपको पता है कल से जाग रहे हैं। तो अभी हम फाइनली बाहर निकले। ये देखें, अब ये इराक यहाँ आए हैं, यहाँ ऐसे बसेस लग रही हैं, फिर हम सब बैठेंगे। एक बैग मिस हो गया है, अब वो हम समझा नहीं पा रहे उसको, वो हमारी बात समझ नहीं पा रहा, अरबी फ़ारसी बोल रहा है। तो इसने क्या बोला अरबी में, ये बताओ चैट जीपीटी। ताकि कसम चैट जीपीटी तेरा शुक्रिया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, तेरा शुक्रिया भाई। चैट जीपीटी ने मसला हल कर दिया काफ़ी हद तक, उसको समझा दिया है।
ठीक है। तो भाई सारे बसेस आ गई हैं और यहाँ सामान लोड कर दिया है। और ये देखें, ये इस तरह की बसेस होती हैं और सब लोड हो गया है। और अंदर गर्मी शदीद है, लू है, लू। ये देखें अंदर से ऐसी है। तो हम पहुंच चुके हैं होटल और सामान वगैरह यहाँ उतर रहा है। तो जब तक ये अपने कमरे वगैरह सब चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, जब तक उन्होंने कहा कि आप लोग खाना वाना खा लें, 7th फ्लोर पे जाके आप लोग खाएं। तो बस उसका है रश लगा हुआ है, सब लिफ्टों पे जा रहे हैं। फिर ये है कि थोड़ा आराम वगैरह करेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद ऐसी बात है फिर हम हरम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वो भी ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा। आजाद कर देते हैं ताकि आप जाएं अपने मौला की बारगाह में जाएं। मौला अब्बास पे जाता है, कैफियत होती है, फिर मौला हुसैन का वक्त लगता है। तो आप एक दूसरे को आजाद कर दें। फैमिली वाले अफराद एक दूसरे को ढूंढ रहे, परेशान हो रहे, भाई वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला। करबला पे कोई नहीं खोएगा भाई, कोई किसी में जुदा नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया जब मैंने आपको बताया कि हम होटल पे आ गए। उसके बाद हम रेस्ट कर हमने थोड़ी ही देर, उसके बाद हम उठ गए हैं। बाकी रूम वगैरह होटल सब बाद में दिखाऊंगा। फिर हमें निकलना था मौला हुसैन के हरम के लिए, तो हम सब निकल गए। अब मैं यहाँ से आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी काफिला है पूरा। ये हमारे सलार हैं। हमेशा कोई प्यासा नहीं दुनिया में अब इतनी सबील है। कोई प्यासों पे जब तुम शाम कोफा। ये आप लोग देख रहे हैं मौला अब्बास की ज़रिए है, अंदर हरम है। और ये मैं लेके जा रहा हूँ अपनी अम्मा को। तो इनके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है जो यहाँ से लेके जाते हैं, जो यहाँ से लेके जाएंगे और प्रॉपर इनकी अलग व्हील चेयर लेके जाएंगे और ज़ियारत हो सकती है। तो माशाल्लाह मैंने मौला अब्बास की ज़ियारत कर ली है और अपनी वालदा को करा दी है। मेरा मेन मकसद खैर आने का मेरी वालदा की ज़ियारतें भी हैं जो कि मैं इनको कराने के लिए आया हूँ ताकि वो तफसीली कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत हुई है मौला अब्बास की। और मैं अब जहाँ खड़ा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये है मौला अब्बास का जो मेन गेट। और इसी के बिल्कुल आप देखें तो ये है बैरुल हरमैन जो बीच का रास्ता कहलाता है। और मौला हुसैन का सामने रोज़ा है। अब मैं बस इंशाल्लाह वहाँ ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। चले इसी तरह फिर मैं अब आगे जा रहा हूँ। मैं जो भी कुछ चीज़ होगी जो वहाँ पे मेन होगा, बाद में भी अपने आगे वाला व्लॉग में भी सब चीज़ आपको तफसीली दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़ियारत भी अभी करवानी है अपनी वालदा को। तो मैं बाद में ज़रूर ये करूँगा और इंशाल्लाह ठीक है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँगा। ये अम्मी बेहतरीन सुकून से अपनी ज़ियारत करके खुदाम लेके आ रहे हैं इनको। और मैं इस वक्त मौजूद हुई है मौला हुसैन का हरम है। मैं अम्मी को लूँ। शुक्रन। बादशाहों के बादशाह मौला हुसैन का। तो भाई खाना वगैरह करते हुए और वैसे लेट हो गए थे आते वक्त, तो सब कुछ करते करते बहुत लेट हो गए थे। तो अब ये है कि मैं जितना मैं दिखा पाया हूँ आज वैसे ही व्लॉग लंबा हो चुका होगा। तो जितना कुछ आज दिखाया ये है, क्योंकि बाकी आपको रूम दिखाने रह रहे हैं, होटल कैसा है, डाइनिंग एरिया कैसा है, ये सब चीज़ें भी दिखाऊँगा बिल्कुल। तो बस आप लोगों से आपसे यही गुजारिश है कि भाई कोशिश कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर चीज़ हर तरह से मौजूद हो। मगर कहीं मना होता है या प्रॉब्लम हो रही होती है तो मसला होता है। और
ज़्यादातर को कोशिश पूरी करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ दिखा पाऊँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ। और भाई बस बात यही है आखिरी के, सब आप दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो हो सकेगा बिल्कुल दिखाऊंगा। अब ये है कि आज के लिए व्लॉग फिनिश करते हैं और आप सबसे यही गुजारिश है दोबारा से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन दबाना मत भूलें, शेयर करें और ताकि अपडेट भी मिलती रहे और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे मिलती रहे। तो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह फिर कल नई चीज़ आपको नया सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।